जो आरएसएस वारएसएस के जो लोग गाली देते हैं उन्हें ये मूवी जरूर देखना चाहिए। जब एक महिला को वो सरेआम काट रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे, छोटे बच्चों को गोली मार रहे थे, इंसान कैसे कर सकता है ये? पहली बात तो ये जेनोसाइड है। आप कहीं पे भी खबर सुनेंगे तो वो 100 कह रहे हैं। ये टोटल जेनोसाइड है, जिसको लेफ्ट विंग और लिबरल गैंग मानने के लिए तैयार नहीं। ये गलत है। मैं भी फ़ोन कर रहा था वहाँ से, मेरी बस के ऊपर बॉम्ब अटैक हुआ, कॉलोनी को घेर लिया रात को, कम से कम 20,000 लोगों ने। हम फ़ोन कर रहे हैं दिल्ली, कोई नहीं सुनने वाला था उस वक्त। अखबारों पे सब पे पाबंदी लगा के इस खबर को कहीं आने ही नहीं दिया बाहर। और आज के यूथों को मतलब उल्टा पढ़ाया जाता है कि कश्मीर में उनके साथ पंडितों ने अत्याचार किए इसलिए उन्होंने मारा। हिंदू मारा जाए, अंकित शर्मा मारा गया, ये मारा गया, कोई अखबार में नहीं आएगा। अखलाक की मौत है, उसको सब हल्ला काट देते हैं। बड़ी सच्चाई को लाने में 32 साल क्यों लग गए? अब पूरी जनता को पता नहीं। इसलिए लग गए क्योंकि गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये सब सच्चाई सामने आए। वो चाहती है कि हिंदुस्तान जो है इस्लामिक कंट्री बने। बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो जस्टिस मिल रहा है कश्मीरियों को, उसमें कोई दोहराई की बात ही नहीं है। कितने हिंदू तो चूतियां हैं, वो जागरूक नहीं होंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम एक बार फिर मौजूद है उसी मुद्दे को लेकर के। द कश्मीर फाइल लगातार चर्चा का विषय तो बनी हुई है, लेकिन अब विवादों के घेरे में भी आती जा रही है। लेकिन लगातार हाउसफुल क्या मैसेज देता है और लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहा है, हम अगर बात करने की कोशिश करें जो अभी द कश्मीर फाइल देख करके निकले हैं। भाई क्या नाम है आपका? आर्यन। कुछ नहीं पूछना, केवल एक ही पूछना है, द कश्मीर फाइल देखने के बाद में दिमाग में चल क्या रहा है? हर इंडियंस को जाकर देखना चाहिए मूवी। जो लोग बोलते हैं कि जिन्हें आज़ादी चाहिए, उन्हें खासकर को हिंदू को जाके देखनी चाहिए ये मूवी। जो भी बोलूँ वो कम है इसके बारे में। अब ये बताएं, अगर दिल से कहें तो दिल से क्या आवाज़ निकलती है जिससे पहले आपको शायद सुनाई न दी हो? जो आरएसएस वारएसएस के जो लोग गाली देते हैं उन्हें ये मूवी जरूर देखना चाहिए। हिंदू ब्राह्मण पे क्या बीतता है, या फिर उन्हें कैसे उनके साथ जाति जुल्म किया जाता है। आज के डेट में तो मुसलमानों को कोई सुनता भी है, उस समय तो हिंदुओं का कोई भी नहीं सुनता था। वो चीज़ें दिखाया गया है, तो जरूर जाके देखना। अगर दृश्य की बात करें तो आपको ऐसा कौन सा दृश्य नजर आता है जिसको वाकई में तो दिल को हिलाने वाला है? जब एक महिला को वो सरेआम काट रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे, छोटे बच्चों को गोली मार रहे थे, ये सारे दिन मतलब इंसान कैसे कर सकता है ये? क्या इससे पहले कभी कश्मीरी पंडितों का दर्द आपने महसूस किया इस फिल्म को देखने से पहले? पता नहीं था तो मैं कैसे, ये तो जानता था उन्हें भगा दिया गया है, उन्हें सारा जिनका घर है उन्हें भगा दिया, तो उससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? अगर आपके घर से आपको भगा दिया जाए तो आप वो दर्द ही क्या अपील करना चाहेंगे युवा से, यूथ से? और अगर सरकार की बात करें क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो लोग क्रिटिसाइज, जो लोग बोलते रहते हैं कि हिंदू हिंदू हिंदू, जिन्हें भारत माता से प्रॉब्लम है, जिन्हें भारत से आज़ादी चाहिए, उन्हें जरूर ये मूवी देखना चाहिए। मैं ये अपील करूँगा। देखिए, बड़ी बात है कि खुद देश के प्रधानमंत्री इसका प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोट कर बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो 2 कौड़ी का कपिल शर्मा का शो जिसे रिजेक्ट करता है, वो प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी, योगी आदित्यनाथ ऐसा आदमी जो मूवी देखने जाते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अमित शाह गृह मंत्री ने भी मुलाकात करके तारीफें के पुल बांधे। बहुत बड़ी उन्होंने जो किया वो तो कम है, और भी ज़्यादा करना चाहिए था। जो भी बोला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। द कश्मीर फाइल देखी आपने, क्या महसूस होता है इसके बाद? मुझे ये लगता है कि जब तक जो मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है वो इसको लेके खुली तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं बन पाएगी। ये उनको करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए ये गलत है। उनके साइड से कभी कोई गलत नहीं बोलता है। ये मेन इशू है। क्या मैसेज देती है ये फिल्म? क्योंकि 32 साल जो हकीकत थी उसको बड़े पर्दे पर लाने में लग गए। इशू सॉल्व कहाँ हुआ है? अभी भी कश्मीरी पंडित बाहर रह रहे हैं। उनके साथ जो हुआ था उसके लिए सरकार ने तब और अभी भी कुछ कंस्ट्रक्टिव उतना किया नहीं है। बट ये बहुत अच्छा मूव है कि 370 हट गया और गवर्नमेंट ने मैंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और ये कॉज को इंटरनेशनली सपोर्ट किया है। इसको यूएस में एक स्टेट ने इसको उसको अलाउ भी कर दिया है। बहुत अच्छी चीज़ है कि कश्मीरी पंडितों के बारे में ज़्यादातर देश के लोगों को जानती नहीं थी, अनभिज्ञ थी। इस मूवी को देखने के बाद में लोग जागरूक हो रहे हैं कि वाकई में कश्मीरी पंडितों के साथ में क्या हुआ था। ये पहली बात तो ये जेनोसाइड है। आप कहीं पे भी खबर सुनेंगे तो वो 100 कह रहे हैं। ये टोटल जेनोसाइड है, जिसको लेफ्ट विंग और लिबरल गैंग मानने के लिए तैयार नहीं। ये गलत है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, जिस तरह से द कपिल शर्मा शो ने इसको मंच नहीं दिया, और अगर बात करें खुद पीएम मोदी ने इसकी तारीफ करते हुए प्रशंसा की है देखने की? यूथ को मैं ये कहूँगा कि जो मुस्लिम्स हैं
उनको इसकी खुल के सपोर्ट करना चाहिए और जो उन्होंने जो उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है उसको अपोज करना चाहिए, नहीं तो एकता नहीं आ पाएगी ऐसे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के जो लोग नारा देते हैं, भाईचारा तब आएगा जब वो लोग उसको वो लोग मानेंगे कि उनके साथ गलत हुआ है। आप किसी भी मुस्लिम्स का व्यू उठा के लीजिए, वो लोग गलत मानने के लिए रेडी नहीं है, एक किसी ने उसको अपोज नहीं किया है, तो कहाँ से भाईचारा आएगा? ऐसा थोड़ा आ जाएगा। चलिए कुछ और भी लोग हैं। द कश्मीर फाइल देखी आपने? हाँ जी सर। क्या दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में वो चल रहा है कि सच्चाई लोगों के सामने आई है, ये अच्छी बात है और ये आनी चाहिए थी। जो मीडिया ने नहीं दिखाया, जो इस टाइम आजकल जो कम्युनिस्टों का मीडिया पे कब्जा है, वो ये जो इस मूवी आने के बाद ये पर्दा थोड़ा हटने लगा है और ये यूथ से मैं अपील करूँगा ये मूवी देखे। बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है, सच्ची घटना पे आधारित है। एक तरफ द कपिल शर्मा शो में उसे मंच नहीं मिलता है, एक तरफ खुद प्रधानमंत्री इस फिल्म की तारीफ करते हैं। नहीं, वो जो बॉलीवुड में आजकल जो चल रहा है, खासकर सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से, वो पता है बॉलीवुड में आजकल उस केस के बाद से वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आजकल आपने देखा भी होगा लोगों का रुझान साउथ मूवीज़ की तरफ ज़्यादा चला गया है, क्योंकि वो बॉलीवुड में आपने देखा होगा वो अपने कल्चर प्रमोट ज़रूर कर रहे हैं कि एक सॉफ्ट पावर है इंडिया की जो वर्ल्ड को दिखाई जाती है, लेकिन वो ना नेगेटिव कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। तो जो एक कश्मीर फाइल है, ये इस टाइप की जो सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है, ये बनती रहनी चाहिए, जो कि आज के यूथ को पता नहीं है उस बारे में उस टाइम पे हुआ क्या था, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया भी नहीं होता था जैसा आज के टाइम में सोशल मीडिया है। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा ये मूवी ज़रूर देखें। क्या लगा? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जो वाकई में दिल को झंझोड़ते हैं, कई बार भावुक करने वाले दृश्य आते हैं। सही में हमें तो बहुत ही अभी हम थोड़ा शौक में चले गए ये सब देखे, क्योंकि जब ये चीज़ें हुई थी तो हम काफ़ी छोटे थे, तो हमें ज़्यादा पता नहीं था इन चीज़ों पर। और सिर्फ कश्मीर से हैं क्या? नहीं मैं कश्मीर से नहीं हूँ, मतलब एज हम कश्मीर से नहीं है, पर फिर भी हमने बस ये चीज़ें सुनी थी, क्योंकि हम बहुत छोटे थे जब ये चीज़ें हुई थी। तो ग्रोइंग अप हमने बस यही सुना था वहाँ पे ये सब हुआ, लेकिन डिटेल में हम अभी जाके हमें ये सब चीज़ें पता, तो हमें सच में इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कश्मीरी पंडित के लिए बहुत हमें सिंपैथीज़ है। तो आई थिंक सबको देखनी चाहिए। क्या दिमाग में आता है कि वाकई में इस फिल्म को बड़े पर्दे पर आने के बाद में लोगों में ये मैसेज जाएगा? वही मैं आपसे कह रही हूँ, क्या सीख लेनी चाहिए इस फिल्म से? सबसे पहली बात है इसमें यूथ को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जो भी चीज़ें हमारी पास्ट में हुई है या अभी चल रही है, हमें उस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए, काफ़ी स्टैंड लेनी चाहिए इन चीज़ों के लिए। मतलब यही बस कहना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम BR सिंह है। जम्मू कश्मीर से? नहीं, मैं जम्मू कश्मीर से नहीं हूँ, लेकिन मैं उस वक्त जो है श्रीनगर में पोस्टेड था। मेरा जॉब लगा था 1987 में, और 1990 में जो है जो जितना कुछ हुआ है ना, वो सब अपनी आंखों से देखा है मैंने। जो लोग ये कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल आने के बाद में ये कह रहे हैं कि अब तो गोधरा कांड पर भी एक फिल्म आनी चाहिए, लखीमपुर खीरी पर भी आनी चाहिए, हाथरस कांड पर भी बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि हमारे सिस्टम ने उस वक्त जैसा कि फिल्म में भी दिखाया है कि हम भी फ़ोन कर रहे थे, मैं भी फ़ोन कर रहा था वहाँ से, मेरी बस के ऊपर बॉम्ब अटैक हुआ, कॉलोनी को घेर लिया रात को, कम से कम 20,000 लोगों ने। हम फ़ोन कर रहे हैं दिल्ली, कोई नहीं सुनने वाला था उस वक्त। यानी कि मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल आंख बंद करके बैठी थी। वो ऐसा लग रहा था कि जैसा जो हो रहा है होने दो। यानी जो सेंटर में जो गवर्नमेंट बैठी थी उस वक्त चाहती थी कि मर रहे हैं मरने दो, कोई कुछ नहीं करना। फिर हम लोग जो भाग के आए ना, पूरा सामान वहाँ पर छोड़कर बसों से निकल के आए। मेरी मैसेज भी है, देखो ये, मतलब सब सामान छोड़ के खाली, मतलब एक सूटकेस में 2 कपड़े लेके चले आए थे। और जिस वक्त हम वहाँ से निकले हैं ना, तो रास्ते के अंदर हमारी बस के ऊपर भीड़ ने पथरा हुए शीशे फोड़ दिया, अंदर लोगों के सर फूटे, मतलब निकलने भी नहीं दे रहे थे वहाँ से वो लोग। ये अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ के किसी को मतलब जो है अखबारों पे सब पे पाबंदी लगा के इस खबर को कहीं आने ही नहीं दिया बाहर। और आज के यूथों को मतलब उल्टा पढ़ाया जाता है कि कश्मीर में उनके साथ पंडितों ने अत्याचार किए, इसलिए उन्होंने मारा। पंडित वहाँ के, और दूसरी चीज़ है पंडित नहीं, वहाँ पर हिंदू, मैं वहाँ का पंडित नहीं हूँ, मैं राजपूत हूँ, मेरे को ही भागना पड़ा। और भी बहुत मतलब जो बाकी सिख थे, जैन थे, बौद्ध थे, सबको वहाँ से भागना पड़ा था। लेकिन सिर्फ इसको डाइल्यूट करने के लिए कश्मीरी पंडित कर दिया। अगर हिंदू को कर कहेंगे तो एक थोड़ा सा वजन होगा। इन्होंने क्या कहते हैं, ऐसे नैरेटिव सेट किए गए उस वक्त की गवर्नमेंट ने, उस वक्त के पत्रकारों ने। आज भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो क्या कहते हैं बिल्कुल एंटी इंडियन काम करते हैं। अगर हिंदू का देखिए,
अगर हिंदू मारा जाए, अंकित शर्मा मारा गया, ये मारा गया, कोई अखबार में नहीं आएगा। अगर एक किसी दरवेज को मारा जाए, वो भी अखलाक की मौत अखलाक की मौत होती है, उसको सब हल्ला काट देते हैं। डेली सूटकेस में बंद करके लड़कियों को मार देते हैं, लफ्जात में उसका कोई नाम नहीं लेता। बाकी देखिए बड़ी बात है कि आप जिस तरह से उस समय जो घटना हुई थी वहीं थे, तो अगर इस फिल्म में देखा जाए तो फिल्म में ऐसा कोई दृश्य है जो वाकई में वहाँ ऐसा नहीं था जो यहाँ पर दिखा गया है। ये इसको जो काटा गया है, बिल्कुल उस वक्त काटा गया था इसको, और पूरे अखबारों में उस वक्त भी आया था, हम वहीं पर थे। और 22 आदमियों को मारा गया है ना, वो हमारे सामने मारा गया। हमने वहाँ खड़े तो नहीं थे, लेकिन उनकी डेड बॉडियाँ देखी हैं उनकी। देखिए इतनी बड़ी सच्चाई को लाने में 32 साल क्यों लग गए? अब पूरी जनता को बताने इसलिए लग गए क्योंकि गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये सब सच्चाई सामने आए। वो चाहती है कि हिंदुस्तान जो है इस्लामिक कंट्री बने। दिस इज फैक्ट। बड़ी खुल के बोल दो, कांग्रेस गवर्नमेंट थी इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब मोदी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो जस्टिस मिल रहा है कश्मीरियों को, उसमें कोई दोहराई की बात ही नहीं है। कि आप उस समय वहीं थे। बड़ी बात यह है कि आज जो आपने देखा वो वाकई में जो पुराने दृश्य थे वो याद आ गए। हाँ जी, बिल्कुल याद आए। हमारे सामने इतनी प्रॉब्लमें हुई हैं, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। एक कमरे के अंदर रहना फिर बड़ा मुश्किल हो गया था हमारे लिए, और फर्स्ट टाइम गए हुए थे। मैं अब आपको बताता हूँ कि ये सब बेकार की बातें हैं। वहाँ पर जो हुआ, पड़ोसियों ने ही मरवाया। पड़ोसियों ने कह दिया सामान छोड़ जाओ, सामान तक नहीं लाने दिया था उस वक्त। अब मैं भी अपना पूरा सारा सामान छोड़ के वहीं पर आए थे। उसके बाद फिर 1 साल के बाद जो है, फिर सरकारी उससे गए, हम हमारे ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिली, गए, जब जाकर वहाँ से सामान निकाल के लाए थे। मैसेज देना चाहेंगी एक युवा को, यूथ को? एक जो बताता हूँ, उस दिन जो है 19 जनवरी की रात थी। 3 बत्ती 4 रास्ते पिक्चर आ रही थी। 3 बत्ती 4 रास्ते, और हमारी कॉलोनी थी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की। उसको 20,000 से 30,000 लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। रात को ख़त्म करने आने वाले थे। वो तो अच्छा हुआ, हमने 2 दिन पहले ही एक बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 6 लोगों का CRPF का एक वो आ गया था वहाँ पर। वह उसका जो है हवलदार था, उसका नाम था बलवीर सिंह। उसने हम सबको रात के 2 बजे दरवाज़ा खटखटाया और हमसे कहा जितने भी जेंट्स है बाहर आ जाओ टॉर्च लेके। हम टॉर्च लेके बाहर आए, और उसने फिर एक हमारा कॉलोनी के 4 आदमी, एक अपना, हमसे बोला कि चारों तरफ फेंसिंग के चारों तरफ आप घूमिए, टॉर्च दिखाते रहिए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। फिर हम यही करते रहे, तब जाके रात भर बचे। अगले दिन जो है फिर वहाँ से हमको रवाना हो गए। आज जिंदा हैं, लेकिन इस फिल्म में कहीं ना कहीं पूरे देश में जागरूकता पैदा की है। अब ये फिल्म में अब कितने हिंदू तो चूतियाँ हैं, वो जागरूक नहीं होंगे। जिंदा कैसे रहेंगे? इन्होंने कहा बेवकूफ़ हैं वो। जिंदा रहने का मतलब है कि हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए, और अपने अंदर की जो मेंटलिटी है, हमारी जो अंदर की जो सोच रहे हैं, उनको जागरूक बनना चाहिए इस फिल्म से भी, और सोचना चाहिए आज का जो माहौल है, जो हम देख रहे हैं, उसको कैसे हम कर सकते हैं। तो अपने अंदर की अंदर की जो भावना है उनको जागरूक करें, और उनको हम खुद से जानने की कोशिश करें। एक कश्मीर को एक मुद्दा हमेशा से रहा है। कोई 30 साल बाद अगर ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, तो काफ़ी बीजेपी गवर्नमेंट में हमने ये चीज़ उठ के आई है सामने। अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद ये चीज़ें इनको फिर से छुपाया जाता। बड़ी बात है कि खुद PM मोदी इसका प्रमोशन कर रहे हैं, और खुद उन्होंने तारीफ़ की है। गृह मंत्री ने खुद उनसे मुलाकात की है पूरी टीम से। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है। अभी लास्ट टाइम मैं देख रहा था, कल PM सर का भी एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बोला अगर इससे अच्छा बेहतर बना सकते हो, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को उन्होंने बताया कि ऐसे बेहतर कुछ बना सकते हो तो आप बनाइए, और हाँ कौन रोक रहा है, पब्लिक को दिखाइए, जागरूक करो। तो जागरूक इसमें कोई बात नहीं है। अगर कश्मीर की सच्चाई को छुपाया गया है और दिखा रहे हैं, डायरेक्टर अग्निहोत्री सर दिखा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, तो वी विल सपोर्ट, पब्लिक उनको सपोर्ट करेगी। और आगे भी अगर ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं जो हमारे साथ, जो हमें कभी पढ़ाया नहीं गया है, सिखाया नहीं गया है, तो हम आगे भी इसको देख पाएँ। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि इस फिल्म ने कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हिंदू मुसलमान वाली इसमें बात ही नहीं है। मुसलमान जो विदेशी ताकतें रही हैं, ये फिल्म सिर्फ उसी के लिए है। इसमें मुसलमानों का कोई मतलब नहीं है, और ना हम भाईचारे से हैं। वी आर फ्रेंड और वी आर फैमिली। जो इंडिया हमारा एक देश है, और उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। हम सब एक भाई बहन की तरह रहते हैं।
बट इसमें क्या है, इस फिल्म में जो एक्चुअल जो है वो दिखा है, जो विदेशी मतलब इन द सेंस हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो हमेशा से अपना दबाव बनाता रहा है कि आज़ाद कश्मीर और गुलाम कश्मीर के मामले में जो मुद्दे रखता रहा है, बस उसी के वैसी घटनाएं एक्चुअल में जो है वो फिल्म में दिखाई गई हैं। और हमें इसमें कोई आपसी मतलब अगर पड़ोस में मुसलमान रहता है या भाई रहता है तो हमें उससे कोई घृणा की कोई बात नहीं है कि हम उससे घृणा करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ विदेशी जो ताकत जो दिखाई गई है, जो एक्चुअल में जो हमें गुमराह किया जाता है, और मुद्दा चाहे JNU का रहा हो, चाहे वो, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता लेकिन सबको पता है JNU से लेके हमेशा हमें गुमराह करने की, हिंदू मुसलमान को बांटने की जो बात कही गई हमेशा से, वो एक्चुअल में इस फिल्म में दिखाया गया है कि हमें सच जो ट्रुथ होना चाहिए, मतलब जागो, और हिंदू क्या मुसलमानों को भी जागना चाहिए। जो हमें लड़ाते हैं आपस में उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, हमें बिजनेस करना है और डेवलप करना है और अपने आप को आगे बढ़ना है। तो सभी को मेरा ये संदेश है, मैसेज है।